गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कमर्शियल अरिथमेटिक का गेस क्वेश्चन बता रहा हूं और आप इस गेस क्वेश्चन से स्टडी करें। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आपको जो एग्जाम हो रहा है ये 40 मार्क्स का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 2 नंबर का होगा, और एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो जो आपका हो जाएगा 3 नंबर का, और एक होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो होगा आपका 5 नंबर का। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा और कुल 5 क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना रहेगा। आपको क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगा, उसमें से बेस्ट 5 को आप सिलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 है ना, ठीक है। और उसी तरह से आपको लॉन्ग आंसर टाइप को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसका 3 मार्क्स होगा और वो भी 5 ही करना रहेगा। तो 5 या 15 हो गया, तो 10 और 15 कितना हो गया? 25। अब आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो ग्रुप सी में आएगा। 3 into 5 मतलब 5 नंबर करके एक क्वेश्चन होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मार्क्स है 5 नंबर और वो 3 करना रहेगा, तो 5 या 15 है ना। इस तरह से आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछ जाएगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ग्रुप ए में रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप ग्रुप बी में रहेगा और लॉन्ग आंसर टाइप ग्रुप सी में रहेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और आप लोग बोले कि सर बस ये हम लोग का बस बता दीजिए, तो मैं सीए को बता दे रहा हूँ, है ना। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले आप डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? डेट आप लिख दीजिए। पहला बात, आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, वीडियो देखते ही नहीं है ना, और पता नहीं। चलिए, और सब्जेक्ट लिखिए आप। सब्जेक्ट जो है कमर्शियल अरिथमेटिक, है ना। कमर्शियल कमर्शियल अरिथमेटिक है, और ये क्लास 11 का है। क्लास 11 का है। जैक बोर्ड के लिए है। जैक बोर्ड, जैक बोर्ड की स्टूडेंट ही स्टडी कर सकते हैं, दूसरे बोर्ड की स्टूडेंट नहीं, ओनली जैक बोर्ड की स्टूडेंट पढ़ेंगे। चलिए, और सब्जेक्ट जो है ये टॉपिक गेस क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ आपको, ये गेस क्वेश्चन है, पढ़िए जो होगा देखा जाएगा। और प्रोफेसर नेम्स लिख देते हैं। किसी तरह का मिस्टेक होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा या व्हाट्सएप नंबर में लिख दीजिएगा, तो मैं करेक्शन कर दूंगा उसको। क्या टाइपिंग करने में बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है। हाँ बोलिए। में लिखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। अभी ध्यान दीजिएगा, फोन नंबर लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर,
ये व्हाट्सएप नंबर होगी। चलिए, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ। जी, जो भी पेपर आपका जो एग्जाम होगा 11th क्लास का, जो 40 मार्क्स का होगा, वो 1.5 घंटा का होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और टोटल जो 19 क्वेश्चंस होगा, जिसमें 7 जो होगा वो आपका 7 क्वेश्चन जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, है ना। फिर 8 से लेके 14 तक जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, और क्वेश्चन 15 से लेके 19 तक लॉन्ग आंसर टाइप होगा। तो मैं चलिए मैं अभी आपको ग्रुप ए बता रहा हूँ। ग्रुप ए क्या बता रहा हूँ? ग्रुप ए में आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ग्रुप ए, अब ग्रुप ए में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चलिए ये भी लिख दे रहा हूँ। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर वेरी ANSWER आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा ये 2 मार्क्स का होगा। ये कितने मार्क्स का होगा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं मार्क्स, 2 मार्क्स का होगा। ये होगी आपका 5 क्वेश्चन करना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल होगा 10 मार्क्स, है ना। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया इस सेक्शन से कितना को। तो चलिए मैं एक छोटा सा सवाल है, आपको आप जानते ही होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गेस क्वेश्चन है ना। इसे गलत नहीं समझिएगा, एक परसेंटेज से क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट विल है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, will be the what will be the interest, will be the interest, what will be the interest, बताइए। if amount is amount है, amount मतलब मिश्रधन 18,500, है ना। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है रुपीज 8,500, 8,800 है। अच्छा चलो 8,000 यहाँ पर मान के चलो कि आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, 8,800, 10,000, 20,000, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जानना है मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट इफ अमाउंट रुपीज 11,500 एंड प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज। चलिए इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर बनाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या क्या गिवन, क्या दिया हुआ गिवन। तो ए बराबर, ए मतलब क्या होता है अमाउंट 18,500 है। और क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बी, भी दिया हुआ है मतलब प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। क्या दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है 8,800। आपको निकालना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है ना। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कुछ ने पूछा है इंटरेस्ट निकालना, कुछ कीजिए नहीं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, है ना। अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल है इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब बैठा दीजिए इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है। अमाउंट कितना है आपका 11,500 है, 11,500 प्रिंसिपल अमाउंट 8,800। अब यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 11,500 से 8,800 घटा दो, $11,500 माइनस 8,800, 2,700 रुपया फिर आपका इंटरेस्ट निकल गया, रुपीज 2,700। ये तो क्लियर हो गया ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा? क्या प्रॉब्लम बताइए? इस तरीके से एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से ऊपर से मिटा देता हूँ, डाल दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख चुके थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे ऐसा है, व्हाट विल बी, परसेंटेज से क्वेश्चन है, 40% 180। आपको यहाँ फिगर में 50%, 60%, 70%, 180 की जगह 5,000 कुछ भी लिख सकता है, बस तरीका जानना है कैसे निकालेंगे, है ना। 180 का 40%, तो आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर देखिए, आंसर देखिए, उसका आंसर ऐसे लिखिए। परसेंटेज है, चैप्टर परसेंटेज चैप्टर से है क्वेश्चन, सिंपल बात है। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, पहले लिखिए परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा लाइन कीजिए, ठीक है। अब लिखिए परसेंटेज का फॉर्मूला अमाउंट, अमाउंट गुना रेट, अमाउंट गुना रेट डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूला बैठा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, अमाउंट बैठाइए, अमाउंट है आपका है, यहाँ अमाउंट हो गया आपका 180, कितना 180, रेट कितना, रेट 40 है, यहाँ पे कितना करेंगे 100। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने तो जानते ही हैं, जीरो जीरो काट दीजिए, देखिए एक जीरो ये कटेगा और एक जीरो ये कटेगा, ठीक है, इधर भी कट गया, फिर एक जीरो ये कटेगा और एक जीरो ये कटेगा। अब यहाँ पर से हमारे पास बचा बराबर, कितना होगा, बराबर का साइन दीजिए, आंसर लिखिए, 18 चौका कितना होता है 72, है ना, 18 चौका 72, तो 72 रुपया हो जाएगा। व्हाट विल बी 40% ऑफ ₹180, ₹180 का 180 रुपया का 40% कितना होगा, तो ₹180
है ना, रुपीज लिख दीजिएगा 72, ठीक है। 180 रुपया का 40%, मान लो क्वेश्चन आ गया कि 180 रुपया का 60% कितना होगा, तो 180 गुना 60/100 करोगे। मान लो क्वेश्चन आ गया कि 180 का 20% कितना होगा। केवल टेक्निक को समझ जाइए, अमाउंट में फेरबदल होता है, ये तो गेस क्वेश्चन है, समझ जाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिए, उसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। एकदम तुरंत तुरंत दिखिए, पढ़ाई करने बैठ गए, मेरा वीडियो जब भी आया किताब कॉपी लेके बैठ जाइए आराम से, और मैं बहुत धीरे धीरे भी बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस 1/4 into परसेंटेज। एक्सप्रेस 1/4 into परसेंटेज, यानी कि 1/4 को परसेंटेज में व्यक्त करना है, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, देखिए इसका आंसर बताते हैं आपको। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं बताइए, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का काम करें, 100 से गुना करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए, 1/4, है ना, और गुना का साइन देंगे और 100 लिख देंगे। आप कंफ्यूज कर जाइएगा ऐसे, ये नक्शा बनाना ही होगा, ऐसा कीजिए, ऐसा लकीर कीजिए, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है, यहाँ 4 लिख दिए, आप गुना का साइन दिया, बराबर लिख दिए, 2500 को 25% होगा, 25% इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आइए, इसको उतार लिया आप, नंबर 4 आइए, मैं बिठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, what percent of rupees 250 is 75, होता है कि 75 रुपया जो है इज रुपीज 75, इसका कहना है इज रुपीज 75, इज रुपीज 75, वाट परसेंट, 75 रुपया जो है वो 250 रुपया कितना परसेंट है, कुछ करना है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर बनाया जाए, देखिए इसका आंसर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लिख दीजिए आप, क्या इसे परसेंटेज साइन दीजिए, लकीर खींचो, अभी देखो यहाँ पर है 75 हो गया, वही जानना है ना, 75 जो है वो कितना परसेंटेज है, 250 रुपया का, 75/250 कर दीजिए, 250 कर दीजिए, और गुना का साइन कीजिए, 100 बराबर लिखिए, कीजिए, आप इसको काट दीजिए, आप यहाँ से देखिए 1 0 ये कटेगा और 1 0 ये कटेगा, तो कटिया, अब 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दिया 75,
इसको काटोगे एक बार और इसको काटोगे तो 3 बार आएगा, 25 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, 25 का पहाड़ा से ये 3 बार कटेगा, है ना। तो 3 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 30%। 25 से कम 25, 25 दिया 75, और 3 को गुना करेगा 10 से तो 30% आया। समझ में आया बात, नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what will be the interest, what will be the interest on rupees 9,000 at, यहाँ what will be the simple interest है ना, what will be the simple interest on rupees 9,000 at 3%, at 3% for 5 years, for 5 years. What will be the simple interest, वहां पर छूट गया है क्वेश्चन में, ऐसे इसको एक मिनट इसको पहले मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लिए, और जो चीज नहीं समझ में आएगा तो बताओगे, पूछोगे, व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट है ना, ये जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो बनाए थे, आप देखिएगा, उसमें फॉर्मूला वगैरह लिखे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, P इंटू आर इंटू टी, है ना, 3 थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, काट दो, ये जो है ना 3 है ना परसेंटेज है, ये है ना, ये कटा हुआ है, ये 3% है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, at 3%, at 3% है। What will be the simple interest on 9,000 at 3% for 5 years? अब देखो एग्जाम में 10,000 भी लिखा रह सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला मालूम है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या बताए थे आप लोग, याद कीजिए, B इंटू आर इंटू टी बाई 100 बताए थे कि नहीं, वीडियो में बना के डाले थे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए, बराबर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बैठाइए, देखिए यहाँ पर जो पी का अमाउंट है वो 9,000 है, कितना अमाउंट है 9,000, और गुना कीजिए आर का आर मतलब रेट ऑफ परसेंटेज, और गुना कीजिए, और टी यहाँ पर है 5 years, तो 5 लिख दीजिए, अब ये नीचे 100 बैठा दीजिए, अब इसे काट लूट कीजिए, देखिए यहाँ से सीधा बात है, ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो कट गया, इसको बराबर का साइन दीजिए, तो 5 दिया 15, 15 को गुना कीजिए 9 से, 5 से 15 गुना 9, 15 9 कितना होता है, और 90 गुना 90 है, यहाँ पर मैं कर 90 गुना 15 बराबर 1350, 135 होता है, जीरो बैठा दीजिए, 90 को 3 से गुना करो, 90 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना आएगा 1350, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1350। देखो अब अमाउंट चेंज कर जाएगा, 9,000 की जगह 50,000 लिखते, 1 लाख लिखते, फॉर्मूला यही है,
फॉर्मूला से आधारित क्वेश्चन, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका एग्जाम में आएगा। दूसरा जो है परसेंटेज, परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप जब जल्दी उतारिए, क्योंकि और सभी बताना है ना, टाइम कम है। अकाउंट्स भी बताएं, अकाउंट्स का तो दे दिए गेस आप लोगों को, उसको पढ़िए। डिप्रिसिएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिप्रिसिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। चलिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कितना नंबर क्वेश्चन था? एक मिनट देखते हैं। 5 था, तो 5 के बाद 6 आएगा। ठीक है, सिंपल, ये तो 5 था ना, 6 आइए, 6 नंबर, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में है, परसेंटेज से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो परसेंटेज से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन सुनिए। the cost price, if the cost price is rupees 8,000 and cost price is rupees 8,000 and sales price and sales price sales price is 10,000. Okay, for the cost price or sales price. ठीक है, अब क्वेश्चन है, then what will be the profit percentage? Profit percentage कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, समझ गया? अब इसका आंसर बनाना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देखो कैसे हम बना रहे हैं। देखो, पहला बात है कि आप लोग देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ये दिया हुआ 8,000 रुपया में खरीदा गया, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,000। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,000। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,000। कॉस्ट प्राइस है 8,000 और सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपया। अगर खरीदा गया 8,000 रुपया में और बेचा गया 10,000 रुपया में, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ है ना? क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ, प्रॉफिट ना हुआ जी। प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस है। यहाँ पर आप बैठाओगे, प्रॉफिट जो हुआ तो कितना हुआ, पहले प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट जो हुआ सेलिंग प्राइस 10,000 हुआ, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, बराबर का साइन दो, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। 2,000 रुपया है, वहां रुपीज लिख दो, 2,000 रुपया है। ठीक है ना, ये 2,000 क्या है, रुपया है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ रुपीज, आप रुपीज से सिंबल दोगे। ठीक है, ये 2,000 रुपये, 10,000 रुपया में से 8,000 रुपया घटा दोगे, तो 2,000 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्लीज स्टूडेंट वहां रुपीज जरूर लिखोगे। ठीक है, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर लास्ट में रुपीज, यहाँ भी अमाउंट वहां रुपीज होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करो, सीधा बात। अब इसका परसेंटेज क्या है, ये 2,000 रुपया जो है, तो कितना परसेंटेज है? क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों में से किसी एक का आंसर आप दे सकते हो। कॉस्ट प्राइस पर ही बताते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस लिखो, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला यही है, ये छोटा सा करो, प्रॉफिट लिखो, तो यहाँ लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो लॉस लिखता वहां। अच्छा कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब आप ऐसा करो, इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते, अब इस पर फॉर्मूला में बैठाइए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, किस तरह से निकल जाएगा, अब देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट है आपका ₹2000 है, ₹2000 है, देखिए यहाँ रुपीज लिखना जरूरी है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज है, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 है, ठीक है। और यहाँ गुना का साइन दो, गुना का साइन दो और लिखो 100 और बराबर दो, अब काट दो, ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया, तो बचा क्या, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद देखो हम लकीर की लाइन खींचे हैं यहाँ पर, यहाँ बचा 2 इंटू 2, गुना करें क्या 2, है ना, और नीचे कितना लिखेंगे 8, आप इन दोनों गुना करो तो कितना आएगा 200, अब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 200, डिवाइड करेंगे 800, अब कितना आएगा, अब देखिए 200 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा 25% आएगा नहीं, 8 16 4 8 में 4 यानी 25%, 25% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक है। तो अब है आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी जो भी बता रहा हूँ 2 नंबर का बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं समझो कि लॉन्ग, अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सभी स्टूडेंट जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको एक बार कॉपी में जरूर नोट करो, है ना, और जो दिक्कत हो नहीं समझ में आता उसको बोलो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मिटाता हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन, आप तो उतार लिए होंगे कि और भी क्वेश्चन लिखना है, इसलिए बोर्ड को गंदा नहीं करना है, मिटा देना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको गर्मी छुट्टी है उसमें बैठ के पढ़िए, है ना। अब आइए 6 नंबर था ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, सुनिए, परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 4/5 into परसेंटेज, ठीक है, इसको ही मैंने कि 4/5 परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज बराबर, तरीका सिखाया था परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना है,
कैसे बता, कुछ नहीं करना है। लाइन खींचा, यहाँ लिखो 4 ऊपर में, 4 लिखो, नीचे में 5 लिखो, और यहाँ पर गुना का साइन दो, बराबर का साइन दो। 5 से काटोगे ना इसको, 5 5 5 20 100, यानी कि 80 और 20 50 से गुना करेगा, कितना आएगा 80%। उतना तो जानते होगे तुम लोग स्टूडेंट, 4/5। चलिए मिटा दे रहा हूँ उसको, 7 मिल गया। अब 8 आइए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ए सिल्क साड़ी is sold for is 9,000, 9,000, whose list price is सिंपल है। अब अमाउंट चेंज करते टेक्निक पर है। देखिए फाइंड फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। नहीं करना है, खाली फॉर्मूला बैठाइए, बैठाइए हो जाएगा। सिल्क साड़ी कितना में चाहिए, इसका आंसर लिख रहे हैं। सिल्क साड़ी कितना में चाहिए, 9,000 में ना। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, सिल्क साड़ी सोल्ड फॉर 9,000 में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी दिया है क्वेश्चन में 9,000 रुपीज, 9,000 9,000, ठीक है। और इसका लिस्ट प्राइस जो था, लिस्ट प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी दिया क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया है, लिस्ट प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी, लिस्ट प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी क्वेश्चन में दे दिए हैं। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000। आप सुनो, कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का आ रहा है ना। लिस्ट प्राइस 10,000 रुपया है और उसको सेलिंग कर रहा है 9,000 रुपये, इसका मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। दुकानदार के द्वारा क्या दे रहा है कस्टमर को, डिस्काउंट। डिस्काउंट एक चैप्टर है और इसमें हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है माइनस लिस्ट प्राइस। इसका ऐसा करो, ऐसा करो, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस एलपी माइनस सेलिंग प्राइस, ये ना हुआ। लिस्ट प्राइस 10,000 था और सेलिंग प्राइस 9,000 रुपया है, मतलब डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट कहेंगे। अब इस डिस्काउंट को आप दोबारा लिखिए यहाँ पर, डिस्काउंट
बराबर लिस्ट प्राइस कितना है 10,000 है, माइनस का साइन दीजिए, रुपीज रुपीज 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज 10,000 डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट 1,000 डिस्काउंट हो रहा है। अब इसका हमको परसेंटेज निकालना, रेट निकालना है कि 1,000 रुपया जो डिस्काउंट मिला है किस रेट से निकला है, डिस्काउंट का रेट निकालना है। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने का तरीका यहाँ लिखिए, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट किस दर से मिला ना, तो चलिए हम लोग अभी लाइन खींचते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट लिखिए, डिस्काउंट का अमाउंट लिखिए है ना, और यहाँ लिखिए लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखिए कीजिए, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना तो 100 से गुना कीजिए। तो चलो बाबू अब लिखो रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट को निकालना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट करना नहीं, एक लाइन कीजिए फिर इस तरह से, डिस्काउंट का अमाउंट लिखिए, डिस्काउंट का अमाउंट है इस 1,000 है, लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस जो है मेरा कितना 10,000 है ना, लिस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है, और यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए इसको मिटा के दूसरी जगह पर लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा जगह पर, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ ऐसा करते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर, रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर देखिए, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू लिखिए, डिस्काउंट का अमाउंट तो आप देख चुके हैं, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, यहाँ लिखिए रुपीज 1,000, लिस्ट प्राइस कितना है रुपीज 10,000 का साइन देखिए, देखेंगे कि यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कट गया और 1 जीरो यहाँ से कट गया, बराबर कितना आएगा 10%, ठीक है, बराबर का साइन दो और लिखो 10%, यानी कि डिस्काउंट जो मिला वो 10% की दर से मिला, 10% हो गया, तो चलो आपको बता रहे हैं, तो अब मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ ऊपर वाला, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर था 7 ना, 8 था, तो अब 9 आइए, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, उतार लिए हो, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी करना और मिटाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन है, व्हाट will be the rate of interest
what will be the rate of interest of rupees 2000 and interest of rupees 480 in 6 years. What will be the rate of interest? ये question है. What will be the rate of interest of this 2000 gives and interest? चलिए कोई बात. यहाँ पर आपको क्या बोलता है? इंटरेस्ट जो है, what will be the rate of interest of this 200 gives interest of this 486 days. अच्छा, तो रेट निकालने का फॉर्मूला तो आपको बहुत पहले मैंने बताया था. सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बनाया है कि रेट कैसे निकालें. तो रेट का फॉर्मूला बता, रेट R इज इक्वल टू, मैंने लिखा था R इज इक्वल टू, देखिएगा मैंने लिखा है, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 100 गुना इससे क्या होता है? प्रिंसिपल, RINCIPAL इंटू टी, टाइम, TIME, टाइम. शॉर्ट में SI इंटू 100 और फिर है P इंटू टी. ठीक है ना. अभी लिखिए इस फॉर्मूला को लिखिए और देखिए इसमें लिखना बहुत जरूरी है. फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लिखिएगा प्रॉब्लम आप ही को होगा. फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा क्या होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2000 गिव्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अगर 480 रुपया होता है 6 साल में, तो ब्याज का दर, यदि प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपया और 2000 रुपया का इंटरेस्ट जो होता है 6 साल में 480 रुपया हो जाए, तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसा करो, इसका बनाने का तरीका यही है ना. तो रेट R इज इक्वल टू RAT, रेट, रेट परसेंटेज ऑफ रेट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो आप बैठा दीजिए फॉर्मूला में. सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 480 रुपया दिया हुआ है, 400 रुपया दिया हुआ है. प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2000, दिया हुआ है 2000, कितना है? 6 ईयर्स है ना. तो इसको सॉल्व करना है. यहाँ 0 0 पहले काटिए, आप 2 जीरो यहाँ काटिए, 2 जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ कटा. ठीक है बच्चा, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा. अब 2 एकम 2 या 6 से काटो, 6 कम 6 और 6 8 48. यहाँ पर 8 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ 8 लिख दो, 6 8 48 होगा ना जी. फिर देखो 2 एकम 2, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8. यहाँ कितना है काटना? 8 काटोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ? 4 आएगा ना बाबू? कितना आएगा? 4 आएगा. इसको सॉल्व काटो तो कितना आएगा? 4.
यानी कि इसका आंसर जो आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज का दर है ना 4% होगा। 2000 का 4% कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। चार परसेंट आ रहा है। अमाउंट वगैरह चेंज करेगा तो एक रफ बनाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं एक रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट नहीं कीजिएगा। आपका 4 है, नोट कीजिए। मैं कुछ दूसरा चीज देख रहा हूँ स्टूडेंट। 24 आ रहा है, सही है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखो 24 24 48, ठीक है, नहीं सही है। ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप जो पूछ रहे हैं हमसे बार बार, आपका सिंपल इंटरेस्ट ये 400 रेट ऑफ इंटरेस्ट सही निकला है। अब मैं मिला दूं। अब आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट से है। क्वेश्चन देखिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे आप लोग समझ रहे भी होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, था ना, 10वां करना है, 10वां करना, 10 नंबर होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए, लिखिए। There are 54 boys. There are 54 boys and 6. There are 54 boys and 36 girls. Girls in a classroom. In a classroom. What is the what is the percentage of girls? यहाँ पर आंसर, ये कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है, परसेंटेज से। टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है 54 है ना। बॉयज की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या है 54 है ना, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, GIRLS, गर्ल्स की संख्या है 56। देखिए टोटल जो है, इसको जोड़ोगे टोटल कितना गया, 90 हो गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गया, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट बोथ स्टूडेंट इक्वल टू गया 90 है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 90 हो गए। 54 और 36 जोड़ोगे तो 90 आएगा कि नहीं, ठीक है। चलो टोटल स्टूडेंट हो गया
अब आइए, 90 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक क्लासरूम है जहां पर 54 ठो 54 बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज कितने 54 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 36। तो आपसे केवल पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का क्या परसेंटेज है। अच्छा ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे लिखो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। और यही क्वेश्चन है, एक समझा देते हैं। गर्ल्स इज इक्वल टू, गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला लिखिए, लिखिए टोटल, टोटल गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखिए, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है ना, तो आप बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ लिखिए टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब दोनों को मिला के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वहां पर मिस्टेक हो गई, स्टूडेंट STU है, आई लिखा गया, करेक्शन कर लीजिए। तो टोटल, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ऑफ गर्ल्स तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आपका नंबर ऑफ गर्ल्स में बैठा दीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में कितना है 36 है, 36 बैठा दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 90 बैठा दिए, परसेंटेज में एक्सप्रेस करने की 100 से गुना कीजिए, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, काट दो। तो देखो यहाँ सिंपल तरीका है काटने का, काटना तो जानते ही होंगे, ये तो क्लास बहुत पहले लोअर क्लास में बताया जाता है, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, ऊपर में क्या बचा है 36 और इधर 10 9, अब 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यहाँ 4 आ गया, कितना गया जी 9 का पहाड़ा से कटेगा ना, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 आया। अब 4 को 10 से गुना करो तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 4 को गुना करोगे 10 से तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 40%, समझा, हाँ नहीं समझा, ठीक है, चलो आपको बता दिया गया छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब मैं मिटाना चाहता हूँ, उतार लियोगे तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी उतारो, लेट करो तो कैसे काम चलेगा। दस, तो आपका 10 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11 है, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, फाइंड इंटरेस्ट वेयर, वेयर प्रिंसिपल, principal amount is 6,500, प्रिंसिपल अमाउंट खाली प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका 6,500 है ना, और अमाउंट जो है, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट जो है इस 7,800, तो आपको बनाना है इसका, सॉल्व करना है क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बता, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, है ना, ए माइनस पी, अब इसमें बैठा दो, सिंपल इंटरेस्ट का निकालना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में
क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए मतलब अमाउंट, हाँ अमाउंट मतलब मिश्र धन, क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है 7,800 रुपया। ये कितना दिया स्टूडेंट जो है, दिया हुआ है रुपीज, रुपीज वर्ड इस्तेमाल कीजिए 6,500, यहाँ पर दिया हुआ है रुपीज 7,800। ठीक है, अब सुनो, तुमको निकालना है इसका इंटरेस्ट, बैठा दो फॉर्मूला में आ जाएगा। सिंपल, देखिए एग्जाम में आपको अमाउंट चेंज कर सकता है, मेथड यही है, यही चीज हो जाए। 7,800 की जगह 1,00,000 लिख दे, 50,000 लिख दे, 6500 लिख दे, टेक्निक तो यही है। मैंने फॉर्मूला सीख लो, और हम पहला वीडियो जो बनाए थे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे थे, लेकिन आप ध्यान दिए कि नहीं दिए हमको पता नहीं। पढ़ते उड़ते हो ने वीडियो देखने से पता चलता है कि आप बिल्कुल नहीं देखते। अगर थोड़ा सा भी देखिएगा तो कुछ तो इतना, तो 7,800 से 6500 घटाओ तो कितना आएगा जल्दी बताओ। उधर देखो 8 5 गया 3, 1,300 आ जाएगा आंसर, रुपीज 1,300। ठीक है, रुपीज 1,300 इसका आंसर हो गया। चलो 11 नंबर हो गया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको मैं फिर बता रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा 8 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, है ना। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आपका लिखा फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ऑन रुपीज 5,000 for 2 years and rate 5%। क्वेश्चन है, इसको बता देता हूं। इसका आंसर तो आपको पहले ही बताए थे कि कैसे निकालिएगा। इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था बताओ, P इंटू आर इंटू टी, बताया था, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल क्या लिखवाए थे, प्रिंसिपल अमाउंट, PRINCIPL इंटू रेट, बताया था ना, और नीचे 100, शॉर्ट में P इंटू आर इंटू टी लिखो। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बैठाइए, सिंपल इंटरेस्ट देखिए फॉर्मूला बैठा दीजिए, फॉर्मूला बैठाइए। P यहाँ पर क्वेश्चन में दिया, P यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में दिया है, आप लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, गिवन इन क्वेश्चन आपको लिखना होगा इसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये P दिया हुआ, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, रुपीज दिया हुआ है 5,000, ये P का वैल्यू हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, D मतलब टाइम, अवधि कितना दिया हुआ, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है ना। अब इसी को यहाँ बैठाना है, तो सीधे प्रिंसिपल का अमाउंट लिखिए रुपीज 5,000, 5,000 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5, इंटू टी का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए आपको काट देना है, अब आप काटने तो जानते ही होंगे, यहाँ 2 जीरो काटिए और यहाँ 2 जीरो काटिए, आप देखिए गुना कीजिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5
₹10 कितना आएगा, गुना करने पर 50 रुपया आएगा, ठीक है, 500 आएगा, सॉरी, है ना, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 500 ना आएगा, 500 इसका सही आंसर हुआ। समझे कि नहीं समझे, बोलिए, है ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है, परसेंटेज से प्रॉफिट नहीं का, चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, उतार लिए आप लोग, ग्यारह 12 था ना क्वेश्चन है कि 12 था ना, क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है, चलो, अब 13 नंबर क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 सुनो, there is a profit, there is a profit equals cost of 20 apples, 20 apples by selling 120 apples, 120 apples. What is the percentage of profit? Simple बात है, there is a profit equals to cost 20 apples by selling, what is the percentage of profit? देखिए इसको कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा, परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए, लेट द सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए एप्पल, ए एप्पल का सेलिंग प्राइस मान लो ₹1 है ना, इज 100, ₹1 मान लो, और एप्पल है, और सेलिंग प्राइस 120 एप्पल का कितना होगा, देन सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 120 एप्पल्स, 120 एप्पल्स इक्वल टू क्या होगा, ₹1 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 120 एप्पल्स, इसको 120 से गुना करो, कितना आएगा, ₹120 आएगा, यहाँ गेन लिखो, गेन, गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 apples 20 again 20, तो कॉस्ट ऑफ 120 एप्पल्स निकालना होगा, जरूरी है, तो कॉस्ट ऑफ 120 एप्पल्स बराबर सेलिंग प्राइस माइनस गेन, बराबर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 120 है,
120 है, माइनस कर दीजिए, गेन कितना 20 रुपया हो रहा है, और गेन गेन इक्वल टू कितना निकल जाएगा, गेन जो है वो 100 निकलेगा, गेन कितना हो गया 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परसेंटेज निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए, गेन लिखिए यहाँ पर, गेन गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना, ऐसा, चलिए टोटल गेन इनटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन परसेंट गेन कितना हो जाएगा, गेन गेन परसेंटेज को जानना है, बराबर का साइन दीजिए, टोटल गेन कितना हो रहा है, टोटल गेन जो हो रहा है हमारा 100 हो रहा है, है ना, टोटल गेन कितना हो गया, एक मिनट, हाँ, बता स्टूडेंट, अच्छा हाँ, तो कितना हो जाएगा सर, सेलिंग प्राइस, हाँ लिखो इसे यहाँ पर, यहाँ बैठा दो, गेन मेरा कितना 30 हो गया ना, ना करो 100 से डिवाइड करो, है ना, 120 का कॉस्ट होगा, और 120 का कॉस्ट हो गया, अब जो आएगा तुम्हारा बराबर का साइन करो, ये 25% आएगा, 25%, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसको मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 12 था ना, 14 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए ये लिख देते हैं, व्हाट व्हाट विल what will be selling price? What will be the selling price of an article? Of article of an article having a list price.
of is 5280. Sold at a discount of discount 12.5%। का आंसर आते हैं व्हाट विल बी द सेलिंग व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। जो है सिंपल बात है, पहले इसमें घटा दो, डिस्काउंट घटा दो। डिस्काउंट का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट घटा दो, डिस्काउंट निकालो, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो। ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला है प्राइस इनटू रेट, लिस्ट प्राइस इनटू, ठीक है, रेट, लिस्ट प्राइस इनटू रेट और डिवाइड बाय 100। ये टी का मतलब हो गया यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना था आपका, लिस्ट प्राइस है यहाँ पर लिखिए ऐसे, लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन, लिस्ट प्राइस 5280 है। ऐसा करो, लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है ₹5280, रेट जो है आपका 12.5 है, 12.5 लिखिए यहाँ पर, और नीचे 100 दिया हुआ है, 100 लिख दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, बराबर इसको सॉल्व कीजिएगा तो रुपीज आ गया 660, ठीक है। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए आराम से। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस है ना 5280। दुकानदार जो है वो लिस्ट प्राइस पर ही ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट घटेगा, ट्रेड टीडी, हाँ तो टीडी घटा दो, कितना है ₹660 है ना, ₹660 आएगा। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा बराबर सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा आ जाए उसको ₹4620 आ जाए, ठीक है, 4620, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, चलिए बताते जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 14 होगा ना, 15 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 15 होगा, 14 अगर होगा तो 15 पर क्वेश्चन होगा, ठीक है, 14 के बाद 15 आइए, 15 नंबर लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। What will be the selling price, मतलब सेलिंग प्राइस if cost is 1200 and loss दे दिया, loss is 20%, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना, कुछ कीजिए नहीं, आंसर ऐसे लिखिए,
आपका जो कॉस्ट प्राइस है क्वेश्चन में, जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इज 1200 और लॉस का परसेंटेज भी दे दिया है। लॉस बराबर दिया है 20%, है ना। आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जानते ही हो कि टोटल लॉस कितना, पहले आपको लॉस निकालिए, टोटल लॉस, लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस निकालिए, लॉस इक्वल हो जाएगा 1200 गुना 1200 सॉल्व करो, 2 जीरो 5 24 40 हुआ ना जी। सॉल्व करोगे तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, रुपीज क्या आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको क्या करो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है एस पी इक्वल टू, है ना, सी पी प्लस लॉस। अच्छा, सेलिंग प्राइस तो आपका प्रॉफिट नहीं ना हुआ था, तो सेलिंग प्राइस कितना था क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दो लॉस, लॉस माइनस नहीं करोगे तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, देखो 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, माइनस कर दो लॉस, लॉस का है, लॉस कितना निकला, 240 रुपये निकला। ऐसा करो यहाँ रुपीज लिखो और यहाँ पर भी रुपीज लिखो, ठीक है। तो अभी देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो 1200 में से 240 घटा दोगे तो आ जाएगा रुपीज 960, इसका 960 इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, हाउ मच is 10% of 5 dozen, ठीक है, orange। आंसर निकालना है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, 5 डजन का दाम कितना है, 5 डजन ऑरेंज 5 into 12 आवर, एक दर्जन 12 आता है ना, तो 5 से गुना करके कितना है 60 ऑरेंज आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, है ना, ठीक है। 10% लिखो, 10% of 60 equal to, ऐसा कीजिए, इसको लाइन खींचिए, 60 into 10 और यहाँ पर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बराबर का साइन दीजिए और बाकी लिखिए 6 और ठीक है, समझे। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन और 17 नंबर, व्हाट will be the amount of discount if the list price
1500 and rate of discount is 20%। इसका आंसर सुनिए, सीधे देना है। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन दिया है एलपी, लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 3500 दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दे दिया है, डिस्काउंट अब द रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 20% है, डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। आपको टोटल डिस्काउंट का अमाउंट ये जो निकला है रेट है आर ए रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल दीजिए और डिस्काउंट क्या हो जाएगा दीजिए 3500 लिस्ट प्राइस वही ना है, तो 3500 लिखिए, फॉर्मूला में बैठिए 3500 गुना 3500 का 20% कितना हो जाएगा 3500 20 आ जाएगा आंसर 70 आ गया, ये भी आपका हो गया। स्टूडेंट अब आप इसको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है और नेक्स्ट पे बताएंगे आपको फिर। चलिए नेक्स्ट आप लोग बात बता दीजिए, अभी आप इतना क्वेश्चन का तैयारी कीजिए और अगर कहीं मिस्टेक होगा तो फिर बताइएगा, उसको करेक्शन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग मेरा वीडियो को देखिए बढ़िया से और जहां मिस्टेक हो वहां पर बता दीजिएगा, उसको दोबारा करेक्शन कर देंगे। मुझे लग रहा है एक जगह मिस्टेक हो गया है, अच्छा मैं दोबारा वीडियो में करेक्शन कर दूं, क्वेश्चन ही मिस्टेक। ओके थैंक यू, ओके बट आप पूरा वीडियो को देखिए, है ना।